नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पाइप और टंकी के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूं, हर एक क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो आपको वीडियो कहीं पर भी स्किप नहीं करनी है, जिससे कि हर एक कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ सको। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बेसिक जानकारी दे देता हूँ, जिससे कि आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसके कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। तो देखिए, इसमें हम कुछ क्वेश्चन में फार्मूले यूज करने वाले हैं। जैसे पहला फार्मूला हम यूज करने वाले हैं वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम का। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो वर्क होगा, यानी कि जो भी हमारा काम होगा, वो इफिशियंसी और टाइम के गुणनफल के बराबर होगा। इफिशियंसी का मतलब क्या हो जाता है? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब क्या हो जाता है कि कार्य कितना किया जा सकता है एक दिन में या फिर एक घंटे में। मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन में बात की गई है घंटे की, जैसे 30 घंटे, तो यहाँ पर एक घंटे में किया गया काम कार्य क्षमता हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी। अगर यहीं पर क्वेश्चन में दिन की बात की जाती तो वहां पर एक दिन में किया गया काम, यानी कि यूनिट टाइम में, एक दिन में या एक घंटे में किए गए काम को ही क्या कहते हैं? हम इफिशियंसी कहते हैं। इतना समझ में आया? तो इस तरह से हम इस फार्मूले को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब समझिए कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है तो उसको हम कैसे निकालेंगे। हम इसको बेसिक से नहीं करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन को हम ट्रिक से करने वाले हैं, तो आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एल एक पूल को 30 घंटे में और एम 45 घंटे में भर सकता है। तो हमें कुछ ऐसे लिखना है कि एल जो है उसे कितने घंटे में भर सकता है? 30 घंटे में। ध्यान से समझिएगा। और एम जो है वो उसे कितने घंटे में भर सकता है? 45 घंटे में। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारा हर एक क्वेश्चन में क्या होगा कि हम इसका लेंगे एलसीएम। यहाँ पर दो पाइप हैं तो हम दो का एलसीएम लेंगे। अगर यहाँ पर तीन होते तो तीनों का एलसीएम लेते, अगर चार होंगे तो चारों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, अगर हम 30 और 45 का एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 90। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 90। अब आप ऐसा मान के चलो कि ये जो 90 है, इसको आप 90 लीटर मान लो थोड़ी देर के लिए। मतलब क्या है कि जो पूल है उसकी कैपेसिटी कितनी है? 90 लीटर की। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे हम क्या करेंगे, देखिएगा कि पाइप एल जो है वो इसको 30 घंटे में भर सकता है। 30 घंटे में 90 लीटर भर रहा है, तो एक घंटे में कितना भरेगा? हम इससे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 लीटर। ठीक है, 90 को 30 से डिवाइड कर देंगे। वैसे इधर में 90 को अगर 45 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। मतलब एक घंटे में ये कितना भर रहा है? केवल 2 लीटर। इतना समझ में आया आपको? यही जो हमारे पास वैल्यू जाएगी ना, ये है एफिशिएंसी। इतना समझ में आया? और ये जो वैल्यू थी ये हमारे पास है वर्क, और ये जो वैल्यू दी गई है हमारे पास है टाइम। अब देखिए हमारे पास सारी चीजें आ गई। ये वैल्यू जो है ये हमारे पास है एफिशिएंसी, ये है हमारे पास वर्क, और ये है हमारे पास टाइम। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था? अगर उन्हें एक साथ खोल दिया जाए, देखो दोनों पाइपों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा? हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। इस फार्मूले को यूज करके हम टाइम निकालते हैं, तो टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, यहाँ पर इफिशियंसी इधर आ जाएगा, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन इफिशियंसी। अब देखो हमें टाइम दोनों के लिए निकालना है, तो इफिशियंसी भी दोनों की ऐड हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी? एल प्लस एम। समझ में आया? यानी कि हम टाइम जो निकाल रहे हैं दोनों को मिला करके काम करवा रहे हैं, तो इफिशियंसी दोनों की ऐड हो जाएगी। हमारे पास वर्क कितना है? 90 लीटर का, या 90 यूनिट का हमें वर्क करना है। दोनों की इफिशियंसी जोड़ें तो 3 + 2 कितना आ जाएगा? 5। इससे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 18 घंटे। समझ में आया? क्वेश्चन में घंटे में क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आंसर भी आवर्स में आ जाएगा। आई बात समझे? तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए एक और इसकी शार्ट ट्रिक है। ये तो हालांकि ये तरीका जो है ये हर एक क्वेश्चन में लग जाएगा, लेकिन जो मैं एक और ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो केवल इस तरह के स्पेशल टाइप में ही लगने वाला है, लेकिन उसको भी आप समझ लीजिए। उसके लिए डायरेक्ट एक ट्रिक क्या है, हमें अगर टाइम दोनों के लिए बताना है तो जो इनके लिए अलग अलग टाइम दिया गया है उनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 30 × 45। ठीक है, और डिवाइड करके इसी को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 75। अब इसको कैलकुलेट करें, कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 9 45, मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी 18 घंटे। सीधे सीधे आंसर आ गया। बाकी ये बेसिक तरीका है जो कि हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे हम। चलिए इसको इरेज करते हैं और दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, यानी कि एक नया टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, और तली में रिसाव होने के कारण वह जो है 50 घंटे में भरती है। तो पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा? मतलब क्या है कि कोई एक पाइप है, चलो हम उसको मान लेते हैं ए। ठीक है, तो ये पाइप टंकी को 30 घंटे में भर सकता है।
ऐसा हमने मान लिया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तली में रिसाव होने की वजह से कितना टाइम लगता है, 50 घंटे। तो अगर हम रिसाव को मान लेते हैं आर, तो इसका मतलब क्या है कि ए भी चलता है और आर भी चलता है, मतलब एक तरफ से टंकी भर रही होती है और रिसाव की वजह से खाली भी हो रही होती है। उस कंडीशन में कितना टाइम लगता है भरने में, 50 घंटे। ठीक है। अब आगे और कोई बात नहीं की गई, तो हमारे पास जो दो ये डाटा आ चुके हैं, इनका हम लेंगे एलसीएम। मैंने बताया था कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, एलसीएम लेना। तो 30 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 150। अब थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेंगे कि हमारी जो टंकी है वो 150 लीटर की है। आई बात समझ में। और यही वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, वर्क। ठीक है, इसको हम वर्क बोलते हैं। आगे अब हम क्या करेंगे, आगे देखिएगा। अगर हम 30 इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 5 आएगा, और अगर इसको अगर 50 से डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा। इसका मतलब क्या है कि पाइप ए 1 घंटे में 5 लीटर भर सकता है, और जब पाइप आर और ए दोनों चल रहे होते हैं, यानी कि पाइप ए भी चल रहा होता है और रिसाव भी चल रहा होता है, तो 1 घंटे में केवल 3 लीटर भर जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर पाइप ए 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है और दोनों चालू रहते हैं तो केवल 3 लीटर भर जाता है। इसका मतलब आर जो है 1 घंटे में 2 लीटर खाली कर रहा है। इतना समझ में आया। ये जो हमारे पास आ गई वैल्यू, ये हमारे पास क्या हो गई, इफिशियंसी। ए की इफिशियंसी क्या है, 5 यूनिट। आर की इफिशियंसी क्या है, 2 यूनिट। आगे अब क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया है कि पूरी तरह से भरी हुई टंकी को, यानी कि 150 लीटर को खाली करने में रिसाव को कितना टाइम लगेगा। तो अब ऐसे समझ लो, हमारे पास टाइम पूछा गया है, टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो काम कितना करना है, 150 लीटर खाली करना है। और इसकी इफिशियंसी क्या है, इफिशियंसी मतलब देखो बात की गई है क्या, आवर्स की, तो ये है पर आवर। तो 1 घंटे में कितना खाली कर देगा, 2 लीटर। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 75 आवर। आई बात समझ में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट को आप समझते जाओगे, जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे, वैसे वैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी। नया क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि पाइप ए किसी टंकी को 16 मिनट में, अब देखो यहाँ पर वैल्यू मिनट में आ रही है, तो इफिशियंसी क्या होगी, पर मिनट की वैल्यू को हम इफिशियंसी बोलेंगे। एक टंकी क्या है, ए 16 मिनट में भर सकता है, और पाइप बी क्या है, इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि इन दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाए तो बी को कितने मिनट बाद बंद किया जाए ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए। समझिएगा, क्वेश्चन आसानी है। ए किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, तो ए के आगे हम क्या लिख लेंगे, 30 मिनट। ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे, बी उसे 24 मिनट में खाली कर सकता है, तो बी के आगे हम क्या लिखेंगे, -24। ये चीज समझिएगा, माइनस का मतलब क्या है कि खाली कर रहा है। ठीक है, 24 मिनट में खाली कर देगा। अब हम सबसे पहले लेंगे इनका एलसीएम, क्योंकि कोई तीसरा पाइप नहीं है। तो 30 और 24 का एलसीएम कितना हो जाता है हमारे पास में, 120। आई बात समझ में। यह क्या हो जाएगा, हमारा टोटल वर्क कि इतना काम हमें करना है। अब अगर हम डिवाइड करते हैं 30 से इसको तो 4 आएगा, और 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन ये खाली कर रहा है तो -5, यानी कि पर आवर ये 4 लीटर भरेगा और ये पर आवर 5 लीटर खाली करेगा। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 16 मिनट दिया था, हमने 30 लिख लिया है। इसको सही करते हैं पहले, यहाँ पर 16 दिया हुआ था, अब ये पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले हम सही करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 16 मिनट, तो 16 और 24 का अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 48। ठीक है। अब आगे देखेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 24 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा माइनस का। इतना समझ में आया। अब आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाए, मतलब पहले क्या है कि ए और बी दोनों चलेंगे, फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा कि हम बी को बंद कर देंगे, कौन, अकेले ए चलेगा। इतना करने पे टोटल काम कितना हो जा रहा है हमारा, 48 लीटर, यानी कि टंकी भर जा रही है। वही तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले एक साथ दोनों को चालू किया जाएगा और बी को कुछ टाइम बाद बंद कर दिया जाएगा कि टंकी 30 मिनट में भर जाए। समझ में आया। यानी कि यहां से यहां तक में टोटल 30 मिनट का टाइम लगेगा। तो हम शुरुआत में मान लेते हैं कि ये जो कितनी देर तक चले थे, मान लो कि टी टाइम तक चले थे। टोटल टाइम कितना है, 30 मिनट। तो इधर बचेगा कितना, इधर बचेगा 30 माइनस का टी। ये समझ में आया आपको। ठीक है। टोटल टाइम यहां से लेकर यहां तक का कितना है, 30 मिनट का, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 30 मिनट में टंकी भर जाए। तो अगर हमने एक तरफ टी निकाल दिया तो ये बचेगा 30 माइनस टी। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू रखेंगे तो 3 और 2, लेकिन ये माइनस में, तो 3 माइनस 2 कितना बचेगा, 1। तो ये कितना हो जाएगा, केवल टी। ठीक है। आगे यहाँ पर जोड़ेंगे इसको, इधर का हम टाइम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस का टी, और ए की वैल्यू कितनी है, 3।
ठीक है, ये पूरा कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ पर कितना आया t प्लस 90 माइनस का 3t इक्वल टू कितना है 48। 48 को इधर लेकर आएंगे, 90 माइनस 48 कितना हो जाएगा हमारे पास में 48 और 42 90 होता है। ठीक है, और ये इधर जाएगा तो बचे कितना 2t। यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालते कितना आ जाएगा 21 मिनट। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि b को कितने मिनट बाद बंद किया जाए, तो हम यहाँ पर देखो b को t टाइम के बाद में बंद कर दे रहे हैं, t के बाद में केवल ये चल रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 21 मिनट, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अब देखो इसको हम थोड़ा सा और शॉर्ट में भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे वो भी आप यहीं पर समझ लीजिए। हमारे पास शुरुआत में टोटल वर्क कितना था 48 यूनिट का, यानी कि 48 लीटर की टंकी हमें भरनी है। अब देखो हम कुछ टाइम बाद बी को बंद कर देंगे, इसका मतलब क्या है कि ए पूरा लास्ट तक चलेगा, कितनी देर तक 30 मिनट तक। तो ए 1 मिनट में कितना भरता है 3 लीटर, तो 30 मिनट में कितना भर देगा ये 90 लीटर। तो जितना इसने काम कर दिया उतना हम हटा देंगे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 से हमारा 48 घटाएंगे, बचेगा क्या माइनस का 42 लीटर। इसका मतलब माइनस का 42 लीटर। अब जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, अकेले बी करेगा। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, बी की इफिशियंसी से। बी की इफिशियंसी कितनी है माइनस का 2, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा यहाँ से 21 मिनट का। ये है हमारी ट्रिक। ठीक है, इसको हम इतना लंबा करने के बजाय इतने शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आखिर मैं बता क्या रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी इसे 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। अब देखो यहाँ पर 3 पाइप आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं, हम तीनों को एक साथ लिखेंगे। ए को लिखेंगे कितना है 12 मिनट, बी को कितना लगता है 18 मिनट, और सी क्या करता है 36 मिनट में खाली कर देता है। सी क्या करता है 36 मिनट में खाली कर देता है, खाली करेगा तो माइनस लगाएंगे। इतना समझ में आया। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, इसका हम लेंगे एलसीएम। तीनों का एलसीएम लेंगे तो 12 18 और 36 का एलसीएम 36 ही होता है। तो ऐसा मान लो आप कि 36 लीटर की टंकी है। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारा क्या मैंने बताया था कि हम यहाँ पर इनकी इफिशियंसी निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा टोटल वर्क आ चुका है। तो 12 से अगर 36 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आएगा, 18 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 36 से 36 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगी, तो हमें टाइम बताना है। तो टाइम का हमारे पास फार्मूला क्या है, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। अब देखो हमें टाइम क्या बताना है कि हम तीनों को एक साथ काम करवा रहे हैं, तो हम इफिशियंसी तीनों की लेंगे। तो यहाँ पर इफिशियंसी किसकी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास में 36 लीटर। इफिशियंसी तीनों को जोड़ेंगे 3 2 5, और ये खाली कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी घट जाएगी। 3 2 5 माइनस से कितना हो जाएगा 4, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 9 मिनट। आई बात समझ में, 9 मिनट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। लिखा हुआ है पाइप ए बी और सी किसी टंकी को 15 30 और 40 घंटों में भर सकते हैं। तो पहले तो यही हम लिखेंगे, ए 15 घंटे में, बी 30 घंटे में, और सी 40 घंटे में। इनका हमने क्या किया, ले लिया एलसीएम। 15 30 और 40 का एलसीएम होता है 120। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा टोटल वर्क आ गया। ये क्या है, ये हमारा टोटल वर्क। इतना समझ में, ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्क हो गया। अब इफिशियंसी निकालेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 30 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 40 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है ध्यान समझिएगा, ए बी और सी को 6 बजे 8 बजे और 10 बजे खोला जाता है। मतलब क्या है, पहले यहाँ पर मान लो कि ये 6 बजे का टाइम है, ठीक है 6 AM का टाइम है, तो यहाँ पर ए चालू होगा। ये मान लो कि ये 8 AM का टाइम है, तो इस समय बी शुरू होगा। और ये मान लो कि ये 10 AM का टाइम है, तो इस समय क्या होगा, कि सी शुरू होगा। अब इसमें थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझिए,
कि यहाँ पर अगर ए शुरू हुआ तो मतलब 6 से 8 तक 2 घंटे केवल और केवल अकेले ए चला था, पाइप ए। यहाँ पर बी शुरू हुआ तो यहाँ से जो 2 घंटे बच रहे हैं इनके बीच में ए तो पहले से ही चल रहा है, बी भी चला, इसका मतलब यहाँ पर ए और बी दोनों चले 2 घंटे। अब इसके आगे का जो भी टाइम होगा उस टाइम पर ए, बी और सी तीन के तीनों चलेंगे। इतना समझ में आया? और इस तरह से टंकी टोटल भर जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है कि टंकी भर जाएगी। तो कितना हो जाएगा टोटल? 120 लीटर का काम हो जाएगा। अब हम इसी की वैल्यू को जोड़ते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम ए की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8 यानी कि 16। ए प्लस भी रखेंगे, 8 4 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। यहाँ पर तीनों को वैल्यू रखेंगे तो 8 4 12 3 15 यानी कि 15 टी। समझ में आया? यहाँ पर कितना हो गया 24। अब जोड़ लेते हैं सबको। यहाँ पर 24 में अगर 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 16 कितना हो जाता है हमारे पास में 40 प्लस का 15 टी इक्वल टू कितना है हमारे पास में 120। ठीक है, यहाँ से अगर 15 टी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 80। अब यहाँ से अगर हम दो से इसको काट दे रहे हैं, कितने से काट दे रहे हैं 5 से काट दे रहे हैं तो 16 85। 5 से काट दे रहे हैं इसको तो कितना हो जाएगा 5 3 15 यानी कि 16/3। टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से 16/3। ठीक है, इतने वैल्यू किसमें थी, आवर में थी, तो इतने आवर हो जाएगा। अब देखो अभी आगे क्वेश्चन और कह रहा है कि टंकी कितने बजे भर जाएगी। तो लास्ट में यहां से हम चाहे तो टाइम जोड़ दें। ठीक है, यहाँ पर 10 बजे का टाइम है, इसके आगे जितना टाइम लगा ये जो टी वैल्यू दी गई है उसी को हम इसमें जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा रियल वैल्यू। तो हम 10 में क्या करेंगे 16/3 को जोड़ देंगे। तो 16/3 की वैल्यू कितनी होती है 3 5 15 यानी कि 5 सही 1/3। ठीक है, तो इसमें हम जोड़ देंगे तो 10 में अगर हम जोड़ेंगे 10 प्लस 5 सही 1/3 तो ये कितना हो जाएगा 15 सही 1/3। 15 का मतलब कितना होता है 3। ठीक है, 3 15 का मतलब हो जाता है हमारे पास 3। ये 3 बजे का टाइम है। और प्लस 1/3 का मतलब कितने मिनट होता है, 1/3 का मतलब कितना हो जाता है 1/3 का मतलब होता है 20 मिनट। तो कितना हो जाएगा 3:20 पर। अब देखो ये एएम का टाइम था तो इस पे कितना हो जाएगा पीएम। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3:20 पीएम। इतना समझ में आया? तो आज की वीडियो में हमने इतने ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, यानी कि हमने आपको इस चैप्टर के 5 टाइप के क्वेश्चन समझा दिए हैं और हर एक टाइप को मैंने डिटेल में समझा के आपको बताया कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो अगर वीडियो आपको कम समझ में आई है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको सही तरीके से चीज़ें समझ में आ सकें। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।